और राहुल गांधी के आगे आज आरजेडी और तेजस्वी यादव ने क्यों सरेंडर कर दिया है जानना चाहते हैं। बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के एकमात्र उद्देश्य राजनीति कर रहे थे। लालू प्रसाद ने पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर बिहार के पिछड़ों अति पिछड़ों का गद्दारी करने का काम किया। यह तथ्य है कि आज जब भी सत्ता में आएगी गैर यादव लालू परिवार पिछड़ा समाज सहित दलित, वंचित, शोषित और मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ऐसे में गैर यादव ओबीसी और 14% मुसलमान तथा लगभग 12% समाजों के मुख्यमंत्री बनने की आज सपना पूरा होने वाला है नहीं। अगर बिहार की जनता ने देखा है और जब 14वां संविधान संशोधन का भारत सरकार ने किया था, सभी राज्यों को भारत सरकार ने कहा या पंचायती राज व्यवस्था में, निकाय के चुनाव में आप निश्चित तौर पर एक नया मॉडल कानून बनाए। बिहार विधानसभा में वो मॉडल बनाने के लिए जब प्रस्ताव पेश किया गया था, हमने उसको पढ़ा, देखा, हमने वो विधेयक बनाया और हमने कहा उसी समय राम जी को, इस विधेयक में ये जनता पार्टी की सरकार जब बिहार में बनी थी, उस सरकार में दरअसल जनता पार्टी विलय हो गई थी। जब नए कर्पूर ठाकुर मुख्यमंत्री थे, पंडित कैलाश मिश्रा वित्त मंत्री थे और हम लोगों ने उस मॉडल में यही कहा जिस बिहार में सरकारी नौकरियों आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज निकाय के चुनाव में किया जाए। तो इस सरकार सत्ता के मध्य में बहुमत की सरकार लालू प्रसाद ने पाया कर हमारी बातों को उन्होंने ठुकरा दिया। वोटिंग हुआ, वोटिंग में हार गए। अब समय का इंतजार देख रहे थे और हमने कहा था जब बिहार में सरकार हमारी बनेगी तो निश्चित तौर पर हम पिछड़ों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। और तब वो हाईकोर्ट चले गए और माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पीछे जो हो गए लोग, उनको निश्चित तौर पर आरक्षण मिलना चाहिए। उसके खिलाफ लालू यादव की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट और मामला होता रहा है। 2005 में बिहार में गैर कांग्रेस गैर आरजेडी सरकार जब बनी, सरकार में जब हम आए जाकर हमने चुनाव याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी सब हमारे नेता थे और बिहार विधानसभा में हम लोगों ने बिल लाकर और पहला बिहार राज्य है जब 20% आरक्षण हमने पिछड़ों को देने का काम किया। वही जब उदाहरण के लिए जब 90 के दशक में लालू प्रसाद भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए थे, उनके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही थी और उन्हें जेल जाना था। उस हालात में उन्हें मुख्यमंत्री पद का छोड़ना था। उन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं पर अपना ध्यान देकर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। वही जब नीतीश कुमार ने पद छोड़ा तो मुसहर माझी समाज से महादलित परिवार की तरह माझी को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। यह आरजेडी का संभव भी नहीं था। एक तरह से आरजेडी के नाते 84% समाजों के लिए मुख्यमंत्री तक पहुंचना संभव है। राजद ने अपने 15 साल में शासन में बिहार के स्थानीय पंचायत चुनाव में होने के कारण पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा है। भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री ओबीसी से नरेंद्र भाई मोदी बने। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश, हरियाणा में ओबीसी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में एससी मुख्यमंत्री के हाथों में प्रदेश की कमान देने का काम किया है। भाजपा के सहयोग से देश को पहला अनुसूचित जाति का राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद को रूप में मिला। भाजपा ने भाजपा भारत की पहली आदिवासी
और नेत्री आदरणीय आज द्रौपदी मुर्मू जी को हमारी सरकार ने राष्ट्रपति बनाने का काम किया। आज देश के उपराष्ट्रपति ओबीसी समाज के सीपी राधाकृष्णन को भी भाजपा ने समर्थन दिया। इससे पूर्व उपराष्ट्रपति जो ओबीसी समाज के जगदीप धनखड़ जी को भाजपा ने बनाया था। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने, क्रीमी लेवल सीमा बढ़ाने, मेडिकल दाखिलों में आरक्षण, भाजपा ने ओबीसी समाज को केवल नारों में ही नहीं बल्कि नीतियों में दर्जा दिया। माननीय मोदी सरकार ने सरकारी नौकरियों में ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है 34.5% पहुंचा है, तो कांग्रेस में था मतलब 27 तक ही नहीं पहुंच पाई थी जगह। आज मुद्रा योजना, पीएम विकास योजना, जनधन योजना, विश्वकर्मा योजना, तो 18 समुदाय के लोगों को हर जगह पिछड़ा अति पिछड़ा लाभार्थियों को बड़ी संख्या में लाभ मिल रहा है। जाति जनगणना को लेकर माननीय मोदी जी सरकार का निर्णय ऐतिहासिक नतीजत इस समाज को बांटने का नहीं, उसे जानने का प्रयास है। एक के बाद 2027 जातिगत जनगणना का काम पूरे देश में प्रारंभ होने जा रहा है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 2006 से पंचायतों में हम लोगों ने जिसे चर्चा किया है, पैंती पर लागू किया है। पंचायती राज संस्थाओं की तरह नगर निकायों में सभी कोटि के पदों पर भी 2007 से 20% तक आरक्षण ऐसा काम करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। अति पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मेधावृत्ति योजना, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन और जन नायक हम छात्रावास, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाया जा रहा है। अब जब सरकार में आए हैं, हमने चिंता तो वैसे हर समाज की किया है। मुख्यमंत्री दीनदयाल उपाध्याय का सपना समाज के अंतिम पावदान पर जो बैठे लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे नेता थे, उनके नेतृत्व में सरकार ने केंद्र में बनी थी जाकर। उस समय भी हम लोग अंत्योदय की रचना उन्होंने की जाकर और वैसे छूट गए थे लोग राष्ट्र के मुख्यधारा में, समाज के मुख्यधारा में, उनको आगे लाने का काम किया। आज देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री का मंत्र है और सबको साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिहार में हमारी सरकार न करके है। आज बिहार में तेजी के साथ समाज के अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो वास्तव में न्याय नहीं मिला था, आज हमारी सरकार उनके साथ न्याय कर रही है। उनको हर क्षेत्र में उनको सम्मान दिया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में हो या बोर्ड आयोग हमारा जगह बन रहा है या सरकार में माननीय मंत्री जो शामिल हमारे जगह करते हैं, तो जब सरकार में हम आए हैं, हमने चिंता अति पिछड़ा वर्ग लोग किया है। आज जो राग लाप रहे हैं तेजस्वी ठाकुर, उनके बातों में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, तो टेलर भी आ गया है। 5 महीने पहले 4 चुनाव बाई इलेक्शन बिहार में हुए। 4 चुनाव में भभुआ का रामगढ़, आरा का तरारी, गया जी का बेला और इमामगंज, चारों चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग के लोग सहित समाज के सभी वर्ग के लोगों ने एनडीए प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाकर लालटेन को बुझा दिया। कमल खिल गया रामगढ़ में, तरारी में कमल खिल गया, बेला में तीर आ गया करके। तो बात स्पष्ट हो गई जाकर के है कि सपना देख रहे राजनीति के लोग, सपना पूरा होने वाला नहीं है। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के साथ समस्त अति पिछड़ा समाज सहित समाज के हर वर्ग के लोग आज हमारे साथ खड़ी है। आने वाले समय में उनको बिहार की जनता इस तरह से 15 वर्षों के शासन में जी निकाल करके अति पिछड़ा वोट लेकर के सत्ता में रहने का काम किया, उनके साथ न्याय नहीं किया,